हो गया चालू हुआ? चलिए ठीक। चलो देखो, अब आज अपन लोग देखते हैं फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर देखते हैं। सभी लोग ध्यान देंगे, इधर बकवास कोई नहीं करेगा, ठीक है? अब सुनिए गौर से, कुछ लोग ध्यान दें। भाई देवांश तुम भी ध्यान दो। हिंदी का पीरियड चल रहा है, इसको कहते हैं प्रेजेंट ऑफ माइंड। प्रेजेंट ऑफ माइंड, ठीक है? क्लास में प्रेजेंट ऑफ माइंड रहो। हिंदी का निबंध बोले हमने, आपने इंग्लिश का लिख दिया, ठीक है? मैं एक बार सुनो तो, मेरा एक बार पीजी कॉलेज में लेक्चर था। पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा जानते हो? वहाँ पे मेरा लेक्चर, मेरे को बुलाया गया था गेस्ट लेक्चर के लिए, मैं लेक्चर देने गया, ठीक है? मेरा लेक्चर हिंदी का ही था, ठीक? कॉलेज वाले विद्यार्थी थे वहाँ पर, तो मेरा लेक्चर हिंदी का था। तो हिंदी मैंने वहाँ पर कॉलेज में गया, मैंने कॉलेज में पूछा, भाई सब बैठे हुए तो वहाँ फर्स्ट ईयर वाले, भाई फर्स्ट ईयर वाले, तो मैंने बोला हिंदी मीडियम वाले कितने हैं, इंग्लिश मीडियम वाले कितने हैं? तो हिंदी मीडियम वाले 2 या 3 रहे होंगे, जो इंग्लिश मीडियम वाले थे वो बहुत सारे थे, ठीक है? कितने सारे थे? बहुत सारे। तो मैं हिंदी पढ़ाने गया और हिंदी पढ़ा के मैंने उनको बोला, तो भाई आप लोग को किस में बेटर समझ में आएगा, आप बताइए, आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं, तो मैं हिंदी में पढ़ाऊँ कि इंग्लिश में पढ़ाऊँ? तो बच्चों ने कहा नहीं सर हमको इंग्लिश ही समझ में आती है, इंग्लिश पढ़ाओ। तो मैंने हिंदी इंग्लिश पढ़ा के आया था। हिंदी को इंग्लिश पढ़ा के, हाँ, जो हिंदी लैंग्वेज थी, बोले हम इंग्लिश में समझते, मैंने इंग्लिश में पढ़ा के आया था। किसको? हिंदी को। हिंदी को। प्लीज यार ऐसा मत कर यार। हमें को लगा मीडियम वाइज लिखना है, जो हिंदी मीडियम वाला है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश वाला है। अरे तो हिंदी को कौन सा मीडियम कोर्स में लिखता है यार, ये तो कॉमन सेंस होना चाहिए। ऐसे साथ लोगों के साथ रहोगे जैसे ही हो। चलो ठीक है, अपन लोग पढ़ते हैं टॉपिक की बात। इधर देखिए, अपन लोग पढ़ते हैं फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर, ठीक है? भाई साहब दोनों और में आते हैं और ये देगा आपको 4 नंबर। कितने नंबर देगा? 4 नंबर। इसको लिखने के क्या तौर तरीके होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। कौन सा लेटर आएगा मैं ये भी बता रहा हूँ, कौन सा एप्लीकेशन आएगा, आवेदन पत्र आएगा, मैं वो भी आपको बता रहा हूँ। आप अच्छे से समझेंगे, ठीक है? और मैं आँख खोल के पढ़ाऊंगा आप, ठीक है? क्योंकि मेरा नाजायज फायदा उठाते, जब मेरी आँख बंद रहती है लोग नाजायज फायदा उठाते हैं, ठीक है? अब मैं आँख खोल के पढ़ाऊंगा, ठीक है? समझ रहे हैं? अब बच के रहना, सिंघम जाग गए, सिंघम रिटर्न, ठीक है? चलिए औपचारिक पत्र ही करेंगे, और औपचारिक पत्र किसको क्या आएगा, ठीक है? मैं सब आपको बताऊंगा अभी, ठीक है? कृपया जिन लोगों ने मोबाइल जमा नहीं करे हो तो वो यहाँ जमा कर दे, और नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं, पर इतना याद रखना कि आपका हाथ मोबाइल के पास नहीं जाना चाहिए, ना तो मोबाइल वाइब्रेट होना चाहिए और ना ही बजना चाहिए। नहीं तो मैं तुरंत आपको क्लास से भगा दूंगा, तुरंत भगा दूंगा, ठीक है? ठीक है? नो कट, नो बट, नो जट, फैसला ऑन द स्पॉट, बात खत्म। 10 विद्यार्थी भगा दिए ना अभी मैंने, बैठे थे वो 1 घंटे तक बैठे हुए, निकल लिए वो। घाटा किसका है? हाँ, मेरा कहीं से कहीं तक घाटा नहीं है। मैं तो मैक्सिमम तरीके से आपको टाइम क्या कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, ठीक है? चलिए अपन लोग पढ़ते हैं। 2 प्रकार के पत्र होते हैं, एक होता है औपचारिक पत्र और एक होता है अनौपचारिक पत्र। आज अपन उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है? 10th और 12th दोनों को आता है, और ये आता है आपको 4 नंबर का, ठीक है? कितने नंबर का आता है? 4 नंबर। तो पत्र जो होते हैं, मैं आपको पत्र के बारे में बता रहा हूँ, खटखट बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छे से समझना, वहां भी आ सकता है परीक्षा में। पत्र किसे कहते हैं? सबसे पहले तो सुनिए, पत्र साहित्य एक ऐसी विधा होती है जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान लिखित तौर पर किया जाता है किसी कागज पर, उसे हम कहते हैं पत्र साहित्य। पत्र साहित्य में 2 प्रकार के पत्र साहित्य हमें पढ़ना है, एक औपचारिक पत्र और एक तो औपचारिक पत्र जो होगा वो मान सम्मान के साथ चालू होगा, अर्थात कहने का तात्पर्य जितने भी सरकारी विभाग है वहां पर रिस्पेक्टेड रहेगा। कौन? औपचारिक पत्र। अनौपचारिक रहेगा माय डियर, मेरे पिताजी, मेरे बेस्ट फ्रेंड, ये वो फलान और फक्कड़ और अमकार। इस दैट के लिए अपन वो करने नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस में आएगा वो किस में आएगा? और अपन लोग करेंगे औपचारिक ही पत्र, अपन नहीं करेंगे अनौपचारिक पत्र, अपन करेंगे औपचारिक, क्योंकि औपचारिक का फॉर्मेट एक ही है, ठीक है? और उसी पे मैं सिखा दूंगा आपको पूरी चीज। इज दैट क्लियर? तो पत्र होते हैं 2 प्रकार। पत्र किसे कहते हैं? जब भी एक व्यक्ति, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, या जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ लिखित तौर पर पेन कापी का प्रयोग करते हुए विचारों का आदान प्रदान
अप्रत्यक्ष तौर से करना चाहता है, उसके लिए वो जिस क्रिया का इस्तेमाल करता है उसे हम पत्र साहित्य कहते हैं। पत्र साहित्य दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक होता है और एक औपचारिक होता है, और एक कौन सा होता है? अनौपचारिक। अनौपचारिक जो है वो हमेशा मेरे प्रिय, मेरे प्रिय, मेरे परम पूज्य पिताजी, मेरे प्रिय मित्र, ठीक है, माय डियर फ्रेंड, इससे चालू होता है अनौपचारिक पत्र। और औपचारिक पत्र हमेशा इसमें अपन लोग रिक्वेस्ट करेंगे, हमेशा विनम्रता दिखाएंगे, हमेशा सेवा में आदरणीय महोदय जी, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, इज दैट क्लियर, उसको इस्तेमाल करेंगे। तो अपन पढ़ेंगे औपचारिक, और वो कौन सा औपचारिक पत्र है जो आपको एग्जाम में क्या हो रहा है, आ रहा है, वो भी हम बताएंगे आपको, ठीक है। पहले मैं स्ट्रक्चर तैयार करूंगा, ठीक है, कोई डाउट? चलिए पहले स्ट्रक्चर तैयार करूंगा और मेरे साथ आप लोग स्ट्रक्चर तैयार करेंगे सारे लोग, ठीक है, और मैं जैसा कर रहा हूं वैसा ही आप भी करेंगे। और मेरे पास पूरे पत्र लिखे हुए हैं, अगर जिन जिन विद्यार्थी को पत्र चाहिए तो वो ले लेना, यहाँ पे रखिए कॉपी दूसरी वाली, ठीक है, उसमें लिखे हुए हैं पूरे पत्र, तो इंग्लिश के भी लिखे हैं, और ठीक है, ठीक है, मेरे पास सब लिखे हैं, ले लेना, आप मांग लेना मेरे से, ठीक है। चलिए भाई पीछे आवाज मत करो, गुनगुनाने की आवाज आ रही है। देखो सिंघम ने आंख खोल ली है, दिक्कत हो जाएगी, ना खुद जिएगा और ना तुमको जीने देगा। मैं यहाँ डिफरेंट कलरों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तुम लोग मत करना प्लीज भाई, काला और ब्लू करना तुम लोग, नीला और पेंसिल का इस्तेमाल करें, इज दैट क्लियर? चलिए चलते हैं अपन लोग, ये है अपन लिख रहे हैं औपचारिक पत्र। कौन सा पत्र? औपचारिक पत्र का फॉर्मेट। चलिए यहाँ पे इस तरफ से ये आपका जो भी हाशिया दिया होगा, यहाँ से अपन चालू करते हैं, एक के नीचे एक जो लिखना है आपको लिखिएगा। आप लोग बताइए प्रति लिखूं कि सेवा में लिखूं, आपको कौन सा अच्छा लगेगा? तो लिखिए, चलिए आप मेरे साथ लिखते चले सभी लोग। सेवा में, सेवा सेवा लिख लिया आप लोगों ने? अच्छा, अब अपन लोग क्या काम करेंगे, यहां पर किसी महोदय जी को लिखना है अपन को, ठीक है। तो अपन स्टार्टिंग बेसिक से चालू करेंगे, स्कूल से चालू करेंगे और फिर धीरे से स्कूल के बाहर जाएंगे, स्कूल के बाहर जाएंगे धीरे से, ठीक है। पहले स्कूल से ही चालू करते हैं अपन लोग, इज दैट क्लियर? चलिए स्कूल से ही चालू करते हैं, क्योंकि जिंदगी अपन ने स्कूल से ही चालू की थी, ठीक है। तो अपन स्कूल से चालू करेंगे, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है बॉस, कोई इशू नहीं है, कोई कहता नहीं कि यहाँ से मत लिखो, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं, आप इसी के नीचे लिख सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा हट के लिखना चाहें तो जा सकते हैं, नहीं तो ऐसी कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट यहीं से लिख सकते हैं, इसी के नीचे, कोई इशू नहीं है। और जो इशू मांगेगा मैं प्रमाण पत्र दे दूंगा उसको, टॉपर का, ये ने ऐसा लिखा है देख लो। तो श्रीमान मैं स्कूल को ही ले रहा हूं, प्राचार्य महोदय जी, चलिए स्कूल का नाम लिखेंगे पूरा, वहां पे स्कूल का नाम दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो आप अपनी मर्जी से, शासकीय उच्चतर शासकीय उच्चतर माध्यमिक कन्या शाला या कन्या विद्यालय, जो आपको लिखना है यार बॉस, आपको वहां पे दिया रहेगा प्रश्न पत्र में, और नहीं दिया है तो एक काम करो, एडमिट कार्ड तो रहेगा ना, एडमिट कार्ड से नकल मार लेना। कौन पकड़ेगा नकल, एडमिट कार्ड से मारोगे तो? अबे वहीं पे तो लिखा सेंटर का नाम, स्कूल का नाम, वहीं लिख देना शासकीय उच्चतर माध्यमिक, जिसका जो फंसा होगा, शासकीय उच्चतर माध्यमिक कन्या शाला, यहाँ पे लिखने का परासिया। मैं जैसा बता रहा हूं वैसे ही करने का, बात होती खत्म। परासिया के नीचे अपन को आपको मध्य प्रदेश लिखना है, बोलेगा नहीं वो, या छिंदवाड़ा लिखना है, एडिशनल डालना है मध्य प्रदेश, आज तक नहीं डाले अपन ने, पर डालना है, ठीक है। मध्य प्रदेश, एक लाइन छूटेगी, अब एक लाइन छूटेगी, नीचे से आएगा अब
नीचे एक लाइन छूटेगी, एक लाइन छूटेगी नीचे से जस्ट विषय डैश 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 हेतु आवेदन पत्र। हेतु आवेदन पत्र, हेतु आवेदन पत्र, एक लाइन छूटेगी, एक लाइन छूटेगी, फिर से एक लाइन छूटेगी। यहां क्या लिखेंगे? महोदय जी कॉमा, एक लाइन फिर छूटेगी, एक लाइन फिर छूटेगी, एक लाइन फिर छूटेगी। यहां ये वर्ड लिखेंगे सविनय निवेदन है कि, सविनय निवेदन है कि। यहां पे आप लोग अपना परिचय देकर कुछ व्यक्तिगत जानकारी दे देंगे उसको, व्यक्तिगत जानकारी दे देंगे उसको। व्यक्तिगत जानकारी फुल स्टॉप, पैराग्राफ खत्म हो गया है, पैराग्राफ बनाएंगे अब आप। सेकंड पैराग्राफ चालू हो रहा है आपका। सेकंड पैराग्राफ में आप क्या करेंगे? समस्या के बारे में बोलेंगे वहां पर। ये सेकंड पैराग्राफ इधर से चालू करना है, ये फुल स्टॉप यहाँ पे लग गया, यहाँ से चालू करना है इधर से। अब यहाँ पे आप जो दिक्कत परेशानी है, समस्या है, उसको बताएंगे आप लोग। समस्या, समस्या बताएंगे आप लोग। जो भी समस्या है उसको बताएंगे आप लोग, जो भी समस्या है उसको बताएंगे आप लोग, जो भी समस्या है आप लोग उसको बताएंगे। ये लग गया आपका फुल स्टॉप। सेकंड पैराग्राफ, बात हो गई खत्म। एप्लीकेशन औपचारिक पत्र को लिखने की 3 स्टेप होती है। पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ। अगर 3 पैराग्राफ नहीं हुए तो नंबर भी नहीं मिलेंगे। ऐसा क्लियर? पहले में व्यक्तिगत जानकारी दो, दूसरे में समस्या बताओ, और तीसरे में आप फिर से उनसे रिक्वेस्ट करो अतः करके। अतः कर से फिर से उनसे क्या करो? रिक्वेस्ट करो, रिक्वेस्ट करो। तीसरा पैराग्राफ चालू, और ये होगी अतः महोदय जी, अतः आपसे निवेदन है कि आप मुझ पे कृपा करने का कष्ट करें। अतः करके ये लाइन लिखकर आप वहां कृपा की बात करेंगे, या वहां पे कुछ उनसे सुझाव मांग, कुछ बोलेंगे उनको, उनसे रिक्वेस्ट करोगे, तुम लोग रिक्वेस्ट करोगे, वहां पर कृपा मांगोगे, रिक्वेस्ट करोगे उन लोगों से। फुल स्टॉप। एक लाइन छूटेगी, एक लाइन छूटेगी, एक लाइन छूटेगी आप, और एक लाइन छूट के यहाँ पे लिखोगे धन्यवाद, यहाँ पे लिखोगे धन्यवाद, और जी जरूर होना चाहिए जस्ट इसके नीचे। इधर देख लो, यहाँ पे जो चल रहा है जस्ट उसके एक के नीचे एक भी अक्षर उधर हो गया तो अभी आके सुटाई करूंगा। एक भी अक्षर इधर, जैसा मैं कर रहा हूं वैसे ही, जहां जो कर रहा हूं वहां, थोड़ा सा भी छेड़छाड़ इसके साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है? धन्यवाद जी, धन्यवाद जी के नीचे आएंगे आप, वहां लिखेंगे दिनांक, दिनांक, और दिनांक के नीचे यहां आएंगे, नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, और नीचे यहां पर आप लोग लिखेंगे दिनांक जो भी रहेगी वो, जैसे जो भी रहेगी XYZ, 3 तारीख 3रा महीना 2023। यहां हो गया। अब जस्ट सुनो, जस्ट सुनो, इसके सीध से इस तरफ आएंगे आप लोग, इधर आएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे प्रार्थी या आपका आज्ञाकारी शिष्य, या आपका आज्ञाकारी शिष्य, और शिष्य नहीं लिख रहा है तो प्रार्थी, या फिर आप लोग लिख सकते हैं अभिवादन के तौर पे लिखना है यहाँ पर आपका आज्ञाकारी, और इधर देखो शिष्य नीचे लिख के डैश करके वहां पे XYZ ही लिखना, अपना नाम नहीं लिखना। उसके बाद सुनो तो कक्षा लिखना, ठीक है? 10वीं वाले 10 लिखना, 12वीं वाले 12वीं। कक्षा के बाद वर्ग लिखना, और सुनो वर्ग के बाद जिनका कॉमर्स वो कॉमर्स लिखना, जिनका आर्ट्स बायो है मैथ्स है उनका वो लिखना, और सुनो तो जो 10वीं वाले हैं उनको लिख देना सेक्शन A B C।
और एक बार फिर से यहाँ विद्यालय, और विद्यालय पूरा वही आएगा जो यहाँ का है, पूरा वही छप जाएगा एक बार। समझ रहे हैं? ये हो गया आपका पूरा फुल फ्लैश। और इस पन्ने पे कोई दूसरा क्वेश्चन होना भी नहीं चाहिए, ना तो पहले हुआ हो ना तो अभी हुआ। इज दैट क्लियर? इस पन्ने पे आपकी एप्लीकेशन के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं होनी चाहिए। अगर जगह बस्ती भी है तो आप ऐसे ऐसे क्रॉस ऐसे आड़ी लाइन खींच के आगे बढ़ जाओ, लिख दे पीटी। ये ऐसा ही होना चाहिए, जो मैं बता रहा हूं उसी हिसाब से होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। ये आपके स्कूलों से मेरे को कोई मतलब नहीं है, ठीक है? ये ऐसा ही होना चाहिए। हो गया? ओके, जल्दी बताइए। यस सर। डन। चलिए अब अपन लोग कौन कौन सा आवेदन पत्र करें, ठीक है? चलिए सबसे पहले तो अपन लोग स्कूल वाले कर लेते हैं। स्कूल वाले कौन कौन से रहते हैं, स्कूल वाले कर लेते हैं। सबसे पहले स्कूल वाले कौन कौन से रहते हैं, सभी लोग साइलेंट रे। सबसे पहले आ जाएगा आपका टीसी, स्थानांतरण प्रमाण पत्र। स्थानांतरण प्रमाण पत्र, इसको हम कहते हैं शाला त्याग प्रमाण पत्र। शाला त्याग प्रमाण पत्र। नंबर 2 रहेगा चरित्र प्रमाण पत्र। स्कूल से चालू कर रहे हैं, चरित्र प्रमाण पत्र। अगला चालू स्थानांतरण प्रमाण पत्र हो गया, चरित्र प्रमाण पत्र हो गया। अब हम चालू कर रहे हैं बुक बैंक। अब हम नंबर 4 में इधर देखेंगे फी कंसेशन, शुल्क मुक्ति। अब हम नंबर 5 छात्रवृत्ति। निर्धन छात्र कोष से, निर्धन छात्र कोष मतलब स्कॉलरशिप मांग रहे हैं। शुल्क मुक्ति, बुक बैंक, चरित्र प्रमाण पत्र, स्थानांतरण प्रमाण पत्र। इज दैट क्लियर? ओके, कौन कौन से करना है सारी जैसी मेरे पास लिखी फाइल में, आप मांगोगे तो आपको मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। छात्रवृत्ति हो गई क्या? चरित्र प्रमाण पत्र हो गया क्या? जल्दी बताओ रे। यस सर। अच्छा, कई बार आपके स्कूल में खेल की समुचित व्यवस्था कराने के लिए पहले आ चुका है ये, खेलों की समुचित व्यवस्था कराने हुए आपके प्रचार को खेल की सामग्री मंगाने के लिए आवेदन पत्र लिखो। खेल सामग्री मंगाने हेतु आवेदन पत्र आ चुका है कई बार। खेल सामग्री मंगाने हेतु आवेदन पत्र। इज दैट क्लियर? आवाज नहीं रे। हो गया बेटा? बस इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा रे भाई साहब, इम्पॉसिबल। ये पूरे के पूरे लिखे जाते हैं इनको, ये पूरे जो है ये पूरे लिखे जाते हैं ये महोदय जी को, इन महोदय को लिखा जाता है पूरा का पूरा। समझ गए? अब सेकेंड ऑप्शन आप लोग को आएगा शिकायती पत्र, जो सभी लोग को आ रहा है। 10th वालों को अगर देखा जाए तो इनमें से कोई एक आ जाएगी। अब 12वीं वाले भी ये तो आएंगे ही, और इसके और में अब ये भी आ सकते हैं जिनको हम कहते हैं शिकायती पत्र। जिनको कौन से कहते हैं? शिकायती पत्र। चलिए भाई साहब, सबसे पहले 2023 इंपोर्टेंट ध्वनि विस्तारक यंत्र। ध्वनि विस्तारक यंत्र। ध्वनि विस्तारक यंत्र समझ गए? लाउड, इतनी हिंदी समझती होगी ना, लाउड स्पीकर। ओके, जेई 2023 है दोनों क्लास के लिए इस बार। बुक बैंक 2000, ये देखिए 2023 रे बाबू, बुक बैंक 2023, शुल्क मुक्ति 2023, छात्रवृत्ति 2023, चरित्र प्रमाण पत्र, स्थानांतरण प्रमाण पत्र आप लोग देख लीजिएगा 2023। ठीक है?
ध्वनि विस्तारक तो 100% है भाई इस साल, 100% है ये ध्वनि विस्तारक यंत्र 100% है, देख लीजिएगा आप लोग। ओके, सुन रहे हैं आप? ठीक है, चलिए फिर उसके बाद अपन लोग लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद आप लोग लिखेंगे ध्वनि विस्तारक यंत्र हो गया। फिर उसके बाद जैसे शिकायत लिखेंगे, जल की समस्या के लिए लिखेंगे, जल निकासी के लिए, जल की प्रबंध के लिए, जल की समस्या के लिए एप्लीकेशन लिखेंगे आप नगर पालिका को। ठीक है, आप नगर पालिका गंदगी सफाई के लिए लिखेंगे, आप सफाई के लिए गंदगी, या नाली वाली ले लो कि नाली गंदी है, ये है वो है, फलान और फक्कड़ और अमका और ढमका। सफाई के लिए, जल की अनियमितता के लिए बिजली विभाग को लिखेंगे आप, बिजली संकट, बिजली संकट, बिजली संकट बताने के लिए। ठीक है, ओके बेटा, ठीक है, सुन रहे हो कि नहीं? ओके, अब तीसरा एक ऑप्शन है, ये हो गया आपको क्लियर? ठीक है भाई लोग, शिकायती हो गई आपकी, शिकायती मित्र ही आएंगे, बिजली संघ, इसके अलावा कुछ नहीं आएंगे भाई। चोरी की वारदात बढ़ रही है क्योंकि बिजली पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं रही, बिजली की जो अनियमितता है वो नियमित रूप से पर्याप्त नहीं। ठीक है, अच्छा, तीसरा टाइप, ये 1 टाइप, ये 2 टाइप, अब थर्ड टाइप में आपको फिर हाई लेवल का ले जा सकता है। वो हाई लेवल के लिए अगर लेकर जाएगा तो फिर वो तुमको माध्यमिक शिक्षा मंडल सचिव के पास ले जाएगा, और सचिव के पास ले जाएगा तो थर्ड लेवल में जो लेकर जाएगा वहां पर वो आपसे मालूम क्या काम करेगा, आप लोगों की जो आपने परीक्षा दिए थे उसमें उत्तर पुस्तिका में कम नंबर आ गए हैं और आपको भरोसा नहीं है कि इतने नंबर आ सकते हैं, इससे ज्यादा आएंगे, तो उत्तर पुस्तिका की पुनर्गणना के लिए, रिवैल्यूएशन के लिए वो आपसे क्या बोलेगा, एप्लीकेशन। तो यहाँ पे लिखिए उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन हेतु क्या बोलेगा आपसे, आवेदन पत्र, द्वितीय प्रति, अंक सूची गुम गई आपकी 12वीं की या 10वीं की अंक सूची गुम गई है तो वो आपसे द्वितीय प्रति एक आवेदन पत्र लिखना पड़ेगा आपको, जिसमें आप अपनी 12वीं की या 10वीं की जो खो गई है उसकी द्वितीय प्रति मंगाओगे आप, और ये माध्यमिक शिक्षा मंडल को ही लिखोगे आप। माध्यमिक शिक्षा मंडल कौन, सचिव को लिखोगे, सेक्रेटरी माध्यमिक शिक्षा मंडल का, बस, इसके अलावा नहीं जा सकते हैं आप, आगे कुछ आएगी नहीं, इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर कोई आ भी गई ना दुनिया की तो मैं तुम्हें बनाना सिखा रहा हूं ना, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? ठीक है, अब क्लियर हो गया? ठीक है, मैं खटाखट फटाफट बताते जाऊंगा, आप सुनते बस जाएंगे आप लोग। ठीक है, यहाँ का टॉपिक चेंज होते जाएगा बंधु। आपको बता दूं, ध्वनि विस्तारक यंत्र जो है वो जिलाधीश को लिखा जाता है। जिलाधीश किसको कहते हैं? कलेक्टर को कहते हैं, समझ गए आप लोग? ये जिलाधीश को लिखा। जल की समस्या किसको लिखोगे? नगर पालिका अध्यक्ष को, समझ गए आप लोग? और सफाई के लिए भी किसको लिखोगे? नगर पालिका अध्यक्ष। और बिजली संकट के लिए क्या लिखोगे? बिजली विभाग या विद्युत विभाग या विद्युत मंडल जिसको कहते हैं, विद्युत मंडल। इज दैट क्लियर? उत्तर पुस्तिका की गणना के लिए किसको लिखोगे? माध्यमिक शिक्षा मंडल। क्या लिखोगे यहाँ? सचिव को लिखोगे। किसको? सचिव को लिखोगे। वहां पे वो बोलेगा ना यार, मत टेंशन लो, वहां वो बोलेगा किसको लिखना है। वाजपेयी जी समझ में आ रहा है क्या? ए फॉर एरो अंटा, क्या समझ में आ रहा है? बाबा जी ठुल्लू बोलिए, क्या समझ में आ रहा है? क्या बोलो, विचारों की अभिव्यक्ति दो मुझे, ताकि मैं भी तो सेटिस्फाई हूं। तुमको क्या समझ में आ रहा है? जल्दी बोलिए, क्या आया? किसको लिखोगे? उत्तर पुस्तिका की पुनर्गणना के लिए आवेदन पत्र किसको लिखोगे? वहां पे दिया रहेगा जिसको लिखना है। सचिव को बोला तो सचिव को लिखना,
माध्यमिक शिक्षा मंडल को बोला तो माध्यमिक शिक्षा मंडल सचिव को बोला तो माध्यमिक शिक्षा मंडल सचिव। काय को फोकट की टेंशन लेना, वहीं पे लिखा रहेगा स्पष्ट। समझ गए आप? बस भाई साहब इसी में से आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यही आएगा, यही ध्वनि विस्तारक यंत्र जो है उसको देख लीजिएगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र 2023 और उसके बाद लॉलीपॉप टाइप आ जाएगा इधर। और कोई अगर आ गया तो छोड़ के मत आना, कोई दूसरा भी आ गया तो, कोई दूसरा भी आ गया कि आप एक किराए के मकान में रहते हैं और वहां पे आपने एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान से रेडियो लाया और वो खराब हो गया, उसको एप्लीकेशन लिखो तो लिख देना ना। काय को जब नॉनसेंस टाइप की एप्लीकेशन आ रही तो आंसर भी कैसे होने चाहिए? क्या बोलते हैं आप? अच्छी बात कर ली बहुत, अब करूंगा मैं तेरे साथ गंदी बात, गंदी बात। समझ रहे हैं आप लोग? इज दैट क्लियर? ओके, तो अब गंदी बात करेंगे अपन लोग। ओके, अब रायता फैलाएंगे और रायता का कलर रहेगा पीला। इज दैट क्लियर? शर्त यह है कि रायता दही का होना चाहिए। अब इधर देखिए, चलो सबसे पहले फटाफट देख लो, 5 मिनट के अंदर खत्म कर दूंगा सब कहानी। ये है आपका स्ट्रक्चर और मैं यहाँ से लेकर चल रहा हूँ। 1 2 ये वाली बता रहा हूँ मैं आप लोग को, बहुत ही अच्छे से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। स्थानांतरण प्रमाण पत्र से लेकर चालू कर रहा हूँ और कैसे कैसे क्या लिखना है बहुत अच्छे सुन लो, कोई मत लिखो, मेरे पास सब लिखी रखी है, फोटो खींच लेना। सब सुनो बस, अब सुनो बस। सेवा में वहां पे लिखा रहेगा किसको लिखना है, आप कौन सी स्कूल में क्या है मेरे को नहीं मालूम, सब वहां लिखा रहेगा। सेवा में श्रीमान प्रचार महोदय जी, शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय परासिया मध्य प्रदेश, विषय स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र। महोदय जी सविनय निवेदन है कि व्यक्तिगत जानकारी, मैं आपके स्कूल कक्षा 10वीं का क्या हूँ, छात्र हूँ, कक्षा 10वीं का कक्षा 12वीं का विद्यार्थी हूँ और मैं यहाँ KG 1 से पढ़ रहा हूँ। महोदय जी मैं यहाँ पर ये बता दिया, आपने व्यक्तिगत जानकारी दे दी, व्यक्तिगत जानकारी दे दी। डायरेक्ट समस्या पे आओ यार, काय को फोकट की टेंशन लेना। महोदय जी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और मैं आपको ये सूचित करना चाह रहा हूँ कि मेरे पिताजी एक सरकारी सेवक है या सरकारी डाकिया है या एक सरकारी टीचर है। पेन कौन दलितर बजा रहा है, पेन ना बजाएं, हरकत ना करें, ठीक है। तो मेरे पिताजी जो है वो एक सरकारी टीचर है जिनका हालांकि अभी तबादला जो है वो भोपाल में हो गया है या जबलपुर में हो गया है। मेरे परिवार के सभी सदस्य उनके साथ सेटल होने जा रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी आगे की पढ़ाई यहाँ पर हो पाना संभव नहीं है और मैं अपना 100% भी यहाँ नहीं दे पाऊंगा। अतः महोदय जी आपसे मेरा निवेदन है, यहाँ पर आ गया मैं। अतः महोदय यहाँ समस्या बता दिया मैंने, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, महोदय जी मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने का कष्ट आपकी मुझ पर बड़ी आसीन कृपा होगी। बस इधर का स्ट्रक्चर, धन्यवाद जी, दिनांक ये वो फलान पक्कड़ अंक और सेम टू सेम, ये हो गया। ओए चरित्र प्रमाण पत्र सेम टू, कुछ मत करना, जहां पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र आए वहां पे क्या लिख के जाना, बात होती है मेरे पिता का ट्रांसफर हुआ, बात होती है खत्म। आप मुझे नहीं देंगे ना चरित्र प्रमाण पत्र, कोई दिक्कत नहीं, मैं अपना चरित्र बना लूंगा। खत्म कहानी। ओके, सब कुछ वही। जो भी बच्चा 10वीं या 12वीं के यहाँ बैठा है, अगर अपने बाप की औलाद है तो साला गाइडों से सिर्फ देखना, बस गाइडों को रटना मत, एप्लीकेशन को सिर्फ एक बार, और जैसा मैं कह रहा हूं वैसे ही बना के आना। अगर पूरे नंबर नहीं मिले तो मेरे पे क्लेम करना, मैं माध्यमिक शिक्षा मंडल पे क्लेम करूंगा, ठीक है। आपको पूरा मिलेगा ना, तो अपनी आइडियोलॉजी लगाओ, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करो। अरे कहां से गाइड से खत्म यार, एप्लीकेशन जैसी चीज तुमको रटना पड़ रहा है, खत्म कर दिए। वो 17 क्लास पढ़ने वाले बच्चे उस दिन आए, सर बोले एप्लीकेशन चाहिए, बोले यूनिवर्सिटी में लग रही है, थोड़ा बता दीजिए लिखना है। अरे भगवान, खत्म कर दिए यार, खत्म कर दिए 17 क्लास पढ़ने के बाद। तो भाई तुम वहां से देखना जरूर, वहां से देखना जरूर, ठीक है, वहां से देखना जरूर, परंतु उनको रटना नहीं, केवल अपना सब्जेक्ट पे देखना और काम करना। इज दैट क्लियर? हो गया। अब चलते हैं अपन, ये भी चरित्र प्रमाण पत्र भी बन जाएगा आपसे। अब बुक बैंक आते हैं, सेम टू सेम ऐसा ही लिखेंगे, परंतु थोड़ी आर्थिक स्थिति खराब बताएंगे, ठीक है। ये पार्ट जैसे कि वैसा यहाँ पे लिखेंगे,
यहाँ पे क्या लिखेंगे? बुक बैंक हेतु आवेदन या बुक बैंक से किताब प्राप्त करने हेतु आवेदन। हाँ, ये सब व्यक्तिगत जानकारी वही यार। मैं आपके स्कूल का ऐसा वैसा कक्षा 10वीं कक्षा 12वीं या कॉमर्स का विद्यार्थी है, वो मैं बहुत ही होनहार स्टूडेंट हूँ। अपने बारे में कुछ प्रॉपर्टीज बता देना, ठीक है? ऐसा वैसा ये वो व्यक्तिगत जानकारी देना। यहाँ पर आती है तुमको व्यक्तिगत जानकारी, तुम क्या लिखोगे व्यक्तिगत जानकारी में? वही तो लिखोगे ना, तुम स्कूल के विद्यार्थी हो। अब ये तो ना लिख दोगे मेरे पिताजी के रामलाल है, तो वहां क्या मतलब वहां लिखने का? अरे मैं आपके स्कूल का विद्यार्थी हूँ, कक्षा 10वीं का, वर्ग आ का, ठीक है? बस खत्म। वो व्यक्तिगत जानकारी लिखो। और मैं होनहार छात्र हूँ, मैं एक अच्छा प्लेयर भी हूँ आपके। हालांकि मैंने पिछले सीजन में आपको IPL की ट्रॉफी लाके दी है स्कूल वो मुझे खरीदनी पड़ी मार्केट से, पर मैंने मार्केट से खरीद के लाके आपको दी है स्कूल में, ठीक है? अरे आप व्यक्तिगत जानकारी दे दोगे। आप समस्या बताओ। महोदय जी, मेरे पिताजी जो हैं वह आपके स्कूल में चपरासी हैं, जिनकी मासिक तनख्वाह बहुत कम है। हमारे परिवार का आकार बड़ा होने के कारण हमारे पिताजी जो हैं वो हमें पढ़ाई के क्षेत्र में सपोर्ट नहीं करते हैं। हालांकि मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं 1 मार्च 2023 की ओर, जहां वार्षिक परीक्षा है। मैं एक होनहार छात्र हूं और मुझे पढ़ाई करने में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मुझे कुछ किताबें जो अति आवश्यक हैं, कोर्स बुक, जो मैं ओपन मार्केट से नहीं खरीद सकता क्योंकि वो मार्केट में बहुत महंगी है, ठीक है? अतः महोदय जी, आपसे मेरा निवेदन है कि आप मुझे मेरे कोर्स की बुक प्रदान करने का कष्ट करें। आपकी मुझ पर असीम कृपा होगी। सीधी बात, नो बकवास। सीधी बात, नो बकवास। ओनली माउंटेन ड्यू, नो स्प्राइट, ओके? और सीधे बैठ के पियो चुपचाप। कुछ तूफानी करने की क्या जरूरत है? 10 रुपए के स्प्राइट और 10 रुपए माउंटेन ड्यू, 10 के थम्सअप के लिए तुम हवाई जहाज से कूद रहे हो? क्या हो तुम लोग? क्या हो जो 10 रुपए के थम्सअप के लिए वहां से कूद रहे हो? आओ चलो कुछ तूफानी कर लो। अरे भैया, 10 करोड़ की बात हो तो समझ में आती, तू 10 रुपए के लिए तूफानी कर रहा है। चीटिया कहेंगे वहां से बेबला खरीद ले भैया, मार्केट में जाना खरीद के पी ले जाना। नहीं है पैसे तो मेरे से ले ले, ये ले ले। पर तू 10 रुपए के लिए हवाई जहाज से कूद रहा है यार, कुछ तूफानी करते हैं। चलिए आइए, यहाँ पर शुल्क मुक्ति के लिए चलते हैं। यहाँ पर आप ये ठोक देंगे, उसके बाद नीचे आएंगे, ठीक है? यहाँ पर उसी को लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र। यहाँ पर व्यक्तिगत जानकारी दे देंगे। यहाँ पे समस्या वही बताएंगे, समस्या आप वही बताएंगे कि मेरे पिताजी आपके स्कूल में, या फिर और कुछ बताओ यार, मेरे पिताजी एक गरीब किसान हैं। ये बचपन से लिखते चले आ रहे हैं और बचपन की जो हरकत है हम अभी तक नहीं भूले। क्यों? क्योंकि बचपन का प्यार मेरा तो बचपन की कोई आदत अपन नहीं भूलते, तो बचपन की आदत को ठोको, नया याद करने की जरूरत क्या है? महोदय जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं, मेरी आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत ही अत्यंत दयनीय है। मेरे पिताजी गरीब किसान हैं। हालांकि आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, ये जो कोरोना काल है, कोरोना काल में आर्थिक स्थिति और गंभीर हो गई है, जिसके कारण मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति इतनी भी नहीं है कि वो मेरी स्कूल की वार्षिक फीस अदा कर पाएँ। अतः महोदय जी, आपसे मेरा निवेदन है कि आप मुझ पर कृपा कर मुझे शुल्क मुक्ति प्रदान करने की सीधी बात, नो बकवास, ठीक है? समझ रहे हैं आप लोग? अगर आपका एप्लीकेशन ही इतना बड़ा है तो कौन पढ़ेगा? कोई नहीं पढ़ता। इतना टाइम नहीं है किसी के पास, इतना टाइम नहीं है किसी के पास। वो सिर्फ विषय बस देखता क्या है, अच्छा शुल्क मुक्ति, बात खत्म। इधर तुमने क्या लिखे उससे मतलब नहीं उसका। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो शुल्क मुक्ति लिख देंगे आप। अब छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप भी लिख देंगे, सेम टू सेम ऐसा ही। आर्थिक स्थिति खराब है, ये है वो है, फलाने पक्कड़ है, अमका है डमका है। अतः महोदय जी, आप मुझे निर्धन छात्र को से छात्रवृत्ति प्रदान करने की क्या करें? कृपा करें। तुम साले उधर देख रहे हो, क्यों? तू इधर क्यों नहीं देख रहा है बे? तू बे इधर क्यों नहीं देख रहा? उधर हंस रहे साले, तुम दोनों आपस में हंस रहे साले उधर, ठीक है? मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और तुम लोग हंस रहे हो यहाँ पर। उधर क्या देख रहा है तू? क्या देख रहा है उधर? यहाँ मजाक चल रहा है? निकल ले तू, उठ और निकल या क्लास से बाहर। मैं अपना कीमती समय दे रहा हूँ, तेरे को हरकत सूझ रही है वहाँ पर, वहाँ पीछे पलट के हंस रहा है। क्यों रे? मैंने बोला था आयु, तेरे को वार्निंग दिया था मैंने। तेरा ही चरित्र खराब हो गया, तूने लचांडों को बिठा के रखा है आसपास। सर ही फोड़ दूंगा साले अगर दोगे। तू पीछे देख लिया तो तेरा सर फोड़ दूंगा, याद रखना, ठीक है? तो छात्रवृत्ति आप लोग क्या लिखेंगे? आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, ठीक है?
तो यहाँ व्यक्तिगत जानकारी देते बनेगी कि नहीं बनेगी? पक्का? यस सर। यहाँ पे समस्या बता देंगे आप? यस सर। और तुम लोग जो लिखोगे वही सही है। तुम लोग जो लिखोगे वही सही है। गाइड में देखना जरूर, याद नहीं कर, देखना मैटर बस, समझ गए? क्योंकि नंबर आपको मिलेंगे, मेरे पे भरोसा कर रहे हैं आप, आपको नंबर मिलेंगे। चलो छात्रवृत्ति लिख पाएंगे आप? यस सर। खेल सामग्री, चलो व्यक्तिगत जानकारी दे देंगे, यहाँ समस्या ये बताएंगे। महोदय जी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, ये जो आईपीएल टूर्नामेंट हो रहा है, हमारे स्कूल की टीम सेलेक्ट हुई है अंडर 19 में और बढ़िया परफॉर्मेंस करेगी। लास्ट टाइम हमने स्टेट तक गए और स्टेट की ट्रॉफी लाकर दिए हैं। अब हालांकि क्रिकेट की जो प्रीमियम लीग चालू होने वाली है, मैं उसमें अपना स्कूल पार्टिसिपेट कर रहा है। टीम की ही सिलेक्शन भी हुई है, परंतु टीम को अभ्यास करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए क्रिकेट बल्ले और बॉल की आवश्यकता है, जो इस प्रकार की सुविधा हमारे स्कूल में नहीं है। महोदय जी आपसे निवेदन है कि आप इस प्रकार की सेवा हमें उपलब्ध कराएं ताकि इस बार हम नेशनल तक जाएं। खत्म यार, काय को फोकट की टेंशन। खेल सामग्री समझ गए आप लोग? खेल सामग्री क्या है उसके बारे में यहाँ ठोक दिए, लिख पाओगे कि नहीं? कोई डाउट? बाकी इधर तो जो मैटर है वो है। ओके चलो, ये स्कूल वाली पूरी हो गई, खत्म। अगर धोखे से ऐसी आ गई 3 दिन की छुट्टी जल्दी बताइए, हो पाएगा? यस सर। चलिए अब इधर जाइए, शिकायती पत्र, ये है आईएमपी, ये है आईएमपी, इसको मैं पूरा बताऊंगा। ये है आईएमपी, जिलाधीश को लिखेंगे। भाई साहब सब लोग इधर देख लो, ठीक, हरकत मत करना, ढंग से देखना, फेंक के मार दूंगा, ठीक है? सेवा में श्रीमान जिलाधीश महोदय जी, ओके, यहाँ पे बदलेगा जिला कार्यालय या फिर जिलाधीश कार्यालय, यहाँ आएगा जिलाधीश कार्यालय छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। फिर से सुन लो बच्चों, कंफ्यूज हो जाओगे आप, फिर से सुन लो। सेवा में श्रीमान जिलाधीश महोदय जी, जिलाधीश कार्यालय छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। विषय ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु आवेदन महोदय जी, सविनय निवेदन है कि, अब इधर गौर सुनना, या तो आप एक स्कूल के विद्यार्थी बनकर एप्लीकेशन लिखेंगे या फिर एक निवासी, मोहल्ले के निवासी बनकर लिखेंगे। बात शर्त यह है कि वहां पेपर में दिया रहेगा कि आप मोहल्ले के निवासी हैं या आप एज अ स्टूडेंट हैं। और वहां पे क्वेश्चन आ गया नहीं, ध्वनि विस्तारक यंत्र पर एक क्या लिखिए, आवेदन पत्र। तो आपको स्टूडेंट बनना है तो आप स्टूडेंट बन जाइए, और अगर आपको रेसिडेंस बनना है या निवासी बनना है तो आप निवासी बन गए। तो पहले मैं स्टूडेंट बता देता हूँ, फिर निवासी बता दूंगा, ठीक है? बहुत ही अच्छे से समझे। पहले बताओ यहाँ गलती नहीं करोगे? सेवा में श्रीमान जिलाधीश महोदय जी, जिलाधीश कार्यालय ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु महोदय जी, सभी निवेदन एज ए स्टूडेंट्स। आपकी स्कूल का विद्यार्थी नहीं हो ऐसा नहीं लिखना है, या फिर आप विद्यार्थी हैं तो ऐसा लिख सकते हैं, सविनय निवेदन है कि मैं आपके जिले के विजडम पब्लिक परासी स्कूल का विद्यार्थी हूँ, मैं कक्षा 12वीं का विद्यार्थी हूँ, ठीक है? आपने दे दी यहाँ पर अपना व्यक्तिगत जानकारी, दे दिए जानकारी। मैं विज्ञान संकाय में पढ़ता हूँ, दे दी जानकारी, हो गई। अब आ जाऊं समस्या पे, सीधी बात, नो बकवास। पहले पैराग्राफ में व्यक्तिगत जानकारी, दूसरे में आप चालू होगी अपनी दिक्कत, ठीक है? अब क्या लिखेंगे? महोदय जी मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं 1 मार्च 2023 से होने वाली 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं की ओर। 2 महीने बाद वार्षिक परीक्षा का आयोजन माध्यमिक शिक्षा मंडल ने किया है, जहां पर 10वीं और 12वीं की नीतिगत तरीके से परीक्षाएं हो रही हैं। ये विद्यार्थियों का बहुत ही गोल्डन और कीमती समय है, जहां पर पूरे विद्यार्थी मानसिक तौर पर मेहनत कर रहे हैं, परंतु कुछ असामाजिक तत्व ध्वनि विस्तारक यंत्रों का जोर शोर से इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कारण तेज आवाज स्टूडेंट की, छात्रों की मानसिकता को खराब कर रही है। उनका मन और दिमाग पढ़ाई की ओर एकाग्र नहीं हो पा रहा है, क्योंकि देर रात तक असामाजिक तत्व डीजे और धार्मिक स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों की आवाजें गूंज रही हैं, जिससे
वो पढ़ाई के क्षेत्र में एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं, ये उनकी एक समस्या बनी हुई है। बस इतना लिखने के बाद यहाँ, अतः महोदय जी आपसे मेरा निवेदन है या आप से मेरी एक गुजारिश है कि आप 30 अप्रैल 2023 तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतः या थोड़ा थोड़ा जैसा भी आप चाहें, या एक समय निश्चित कर दें। एक समय क्या कर दें? निश्चित कर दें, या डायरेक्ट ऐसा लिख दें कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों का पूर्णतः ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने हेतु आप हमको मंजूरी दें या आप कृपा करें और 30 अप्रैल तक इसे बंद करने का एक नोटिस जारी करें। बस आपका हम पे बड़ी आसीम कृपा होगी। ये हो गई बात खत्म। ठीक है, सब आता है। मैंने देखा अक्सर बच्चे पढ़ते हैं, बच्चा 12वीं में पहुंच जाता पर उसको इतना दिमाग नहीं है। मत पढ़ो ना, ये लड़ाई के पीछे बारूद खर्च करना है, कितना पढ़ लो। एक काम करो, परीक्षा अध्ययन का पन्ना फाड़ के ले जा लो वहां और उस पन्ने से देख के लिख के आना, उसके बाद भी नंबर नहीं मिलेंगे आपको। रियलिटी है ये, रियलिटी है ये। तो इससे अच्छा अपना लिखो, अपने शब्दों में विचारों को अभिव्यक्त करो। ठीक है, अगर आप रेसिडेंस है, आप निवासी हैं, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। सभी ने निवेदन है कि मैं आपके जिले के परासिया शहर वार्ड नंबर 16 महाराष्ट्र बैंक के पीछे, ठीक है, शांति सुधा नगर का निवासी हूं और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वार्षिक परीक्षाओं की और जो कि 1 अप्रैल से आयोजित की गई है माध्यमिक शिक्षा मंडल के। हो गई व्यक्तिगत जानकारी खत्म। बाकी पूरा का पूरा क्या लिखना है? वही लिखना है। बताइए, लिख पाएंगे? पक्का? डन? चलिए अब अपन लोग देखते हैं, यहाँ पर आ जाइए। ठीक है, अब ये बन जाएगा कि नहीं ध्वनि विस्तारक यंत्र? भाई 2023 है क्योंकि 2022 में आए नहीं, 2022 में आए। ठीक है, 12वीं ठीक है, 12वीं 2023 क्योंकि 22 में आया ही नहीं। और 10th वाले को सुनो तो हलवा टाइप का आ रहा है ना रे, इनमें से कोई एक आ रहा है, इनमें से कोई एक आ रहा है। और 12वीं वालों को सुनो, इन्हीं में से कोई एक या फिर वो स्टेप ले रहा है, ये वाली स्टेप लेगा बस, इसके अलावा उसके पास कोई स्टेप है ही नहीं है। फिर बचता है अनौपचारिक लेटर, तो वो उधर डाल देगा, वो उसके और में डाल देगा। आपको या तो इनमें से कोई एक आने वाली है 12वीं वालों की, या तो बुक बैक आने वाली है, या स्थानांतरण प्रमाण पत्र, या फिर आएगा चरित्र प्रमाण पत्र 12वीं वालों को। क्या आएगा? चरित्र प्रमाण पत्र। क्यों? क्योंकि 12वीं वालों की इनकी जरूरी आवश्यकता होती है कॉलेज में जाने के लिए, तो वो आपसे ये पूछेगा और बाकी कुछ नहीं पूछेगा। और शिकायती आपसे 100% पूछने के चांस रहेंगे। ठीक है, अब जल की समस्या किसको लिखोगे? नगर पालिका। तो क्या लिखोगे? सेवा में श्रीमान अध्यक्ष महोदय नगर पालिका परासिया मध्य प्रदेश जल की समस्या हेतु आवेदन या जल की व्यवस्था हेतु आवेदन। बस यहाँ लिख के अब निवासी। अब यहाँ पे स्कूल का कौन सा काम है मेरे को ये बताओ। अब जल अगर स्कूल के विद्यार्थी हो तो ऐसा लिख देना, और स्कूल के विद्यार्थी नहीं हो, वैसे स्कूल के विद्यार्थी नहीं आएगी, निवासी लोग को दिक्कत है तो केवल ये नहीं आएगा आपका आज्ञाकारी। यहाँ पे कुछ नहीं आएंगे, यहाँ पे केवल क्या आएगा? बस नाम जो रहेगा वो XY, बस बाकी कुछ नहीं आएगा यहाँ। वहां मत लिख देना आपका आज्ञाकारी शेष कक्षा वर्ग विद्यालय। कौन सा नगर पालिका में पढ़ते तुम? तो नगर पालिका केवल एक ही चीज देती है और वो है मृत्यु प्रमाण पत्र। इसके अलावा नगर पालिका कुछ नहीं देती। अंत में आपको क्या देती? सिर्फ मृत्यु, और वो भी आपको नहीं, आपके घर पति की बात नहीं कर रहा हूं। ये घर वालों बहुवचन नहीं होते हैं, एक वचन होता है, घर वाला। ठीक है, अपने मम्मी पापा या अपने उनको मिलेगा। इस साइड क्लियर? तुम लोग सुन लिए रे? घर वालों को नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ यहाँ पे देखिए जल की समस्या। अब इधर देखो, यहाँ लिख लोगे, यहाँ व्यक्तिगत जानकारी दे देना। अरे यार, मैं आपके परासिया का वार्ड नंबर 16 का निवासी हूँ और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ पानी की अनियमितता की ओर। यहाँ पर जल एक संकट पड़ गया है, भीषण गर्मी चल रही है और दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पानी के प्रबंध नहीं हो पा रहा है। अतः महोदय जी आपसे मेरा निवेदन है कि आपका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ माचागोरा डैम।
पर्याप्त मात्रा में उस ट्रेन में पानी है, आप पानी की कोई व्यवस्था करें और वहां से पीएचई विभाग से निवेदन करके पाइपलाइन डलवा के परासी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बात खत्म, मेरे को पानी चाहिए, मेरे को कहीं से भी पानी दो, तो पानी हो रहा। आप मेरे घर बोर्ड मांगने आए थे, आपने ये कहे थे कोई दिक्कत होगी तो मेरे को पानी चाहिए। आप कहीं से भी दीजिए, मेरे को पानी दीजिए, चाहे कन्हा डैम से दीजिए, चाहे मातागौरा डैम से दीजिए, चाहे गंगा ब्रह्मपुत्र जमाने की कोई नदी से दीजिए, मुझे पानी चाहिए। क्योंकि आप वोट मांगने आए थे, आप आए थे नेताजी, ठीक है। जब नेता लोग आते हैं ऐसे, और नेता जब जीत जाता है, नेता जब जीत जाता है तो नेता कौन सा गाना गाता है? सुनिए, तेरी गलियों में रखेंगे कदम, फिर नहीं रखेंगे वो कदम, कभी आएगा नहीं। और कभी तुम जैसे कभी वोट मांगने आए क्या बोलेगा? आपसे बोलेगा हाउ आर यू, और उसके बाद जब जीत के वहां बैठ जाएगा ना, उसके बाद तुमसे बोलेगा हु आर यू, आई डोंट नो। तो ऐसे रहते हैं नेता लोग। नेता जो है वो आज वर्तमान परिवेश में भैया नवरत्न चटनी के समान है, रेडीमेड अध्यक्ष, मनहूस, जो किसी भी विषय में बोलने के लिए तत्पर तैयार। और बोलेंगे भी तो सीधे नहीं बोलेंगे, वो पहले ऐसे देखेंगे, ऐसे। और सुनो, उनकी एक उंगली बहुत उठती, देखिए अबे क्या दिखा रहे हो? अच्छा ये उंगली उठे समझ में आता है, ये उंगली उठे समझ में आता है, देखिए, ठीक है। तो आप जल के बारे में यहाँ पे लिख लेंगे, जल्दी बोलो, लिख लोगे नहीं? और उसके बाद सफाई के लिए आ गई, सफाई के लिए आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। और नाली की गंदगी हेतु, सफाई हेतु आप लिख सकते हैं बिंदास, मेरे को आप पे भरोसा है, आप लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि आप 12वीं 10वीं में पहुंच गए, इसका मतलब आप लिख लेंगे, ठीक है, लिख लेंगे। मेरे को आप पे भरोसा, आपको अपने आप पे भरोसा है या नहीं है मेरे को नहीं मालूम, पर आप लोग लिखेंगे, ये मेरा दावा है, ठीक है। अब बिजली संकट, तो बिजली विभाग को लिखना है, ये भी सफाई वाली वही नगर पालिका। अब बिजली विभाग, तो यहाँ पे सेवा में श्रीमान, यहाँ पे क्या लिखेंगे? बिजली विभाग महोदय, या उनके जो भी नाम दिया रहेगा वहाँ, बिजली अभियंता का जो नाम दिया रहेगा, या जो भी XYZ जो दिया रहेगा, महोदय जी यहाँ पे लिख देना बिजली विभाग, परासिया मध्य प्रदेश, विषय बिजली संकट हेतु आवेदन पत्र। यहाँ पे निवासी लिख देना कि सभी ने निवेदन है कि मैं परासिया के वार्ड नंबर 16 शांति सुधा नगर मोहल्ले का निवासी हूं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं, हमारे यहाँ जो दिन रात चोरी हो रही है उसकी ओर, क्योंकि बिजली के अभाव में जो असामाजिक तत्व हैं वह ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं जो सोची भी नहीं जा सकती है। और दूसरी बात यह है, बच्चों की वार्षिक परीक्षा है, टाइम बहुत कीमती है, इसीलिए महोदय जी आपसे मेरा निवेदन है कि आप हमें कम से कम 22 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का क्या करें? कष्ट करें। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इज दैट क्लियर? इस प्रकार से ऐसा करके आप लोग लिख सकते हैं। ओके, अपने विचारों को अभिव्यक्त करना है आपको, ठीक है। अब उत्तर पुस्तिका आ गई, तो यहाँ पे लिखेंगे श्रीमान सचिव महोदय जी, यहाँ पे लिखेंगे माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश, परासी मत लिख देना, मध्य विषय उत्तर पुस्तिका की पुनर्गणना हेतु आवेदन पत्र। सभी ने निवेदन है कि मैं कक्षा 12वीं का विद्यार्थी हूं, मैंने सन 2022 में 12वीं की परीक्षा दी है, या मैंने सन 2023 में मैंने 12वीं की परीक्षा दी है। मेरे हिंदी संकाय में सबसे कम नंबर आए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें मेरे कम नंबर नहीं आ सकते हैं। त्रुटिवश मुझे ये नंबर प्रदान किए गए हैं, या काउंटिंग में गणना में कुछ गलतियां हो गई हैं। अतः महोदय जी आपसे मेरा निवेदन है कि आप मेरी जो हिंदी की उत्तर पुस्तिका है उसकी पुनर्गणना करवाएं और रीटोटलिंग करके मुझे नंबर दोबारा प्रदान कराएं। आपकी मुझ पर बड़ी असीम कृपा होगी। ऐसे करके आपको लिख देना है, समझ रहे? 2 से 4 बार आ गया है ये उत्तर पुस्तिका की पुनर्गणना। कभी एक बार इंग्लिश के लिए आई थी, ठीक है, यानी अंग्रेजी की उत्तर पुस्तिका की पुनर्गणना के लिए, और एक बार आई थी हिंदी की उत्तर पुस्तिका की पुनर्गणना के लिए। इज दैट क्लियर? तो आप लोग ये कर लेना। उसके नीचे है द्वितीय प्रति अंक सूची, वही आएगा मैटर आएगा श्रीमान, यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या
सचिव महोदय जी, यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश, विषय यहाँ पे लिख दोगे आप 12वीं की अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगाने हेतु आवेदन। पर यहाँ पर कोई मैंने 12वीं कक्षा दिया था, 2020 में दिया था, किसी कारणवश मेरे घर में कोई दुर्घटना हो गई थी जिसके आग में पूरा घर तहस नहस हो गया था, जहाँ मेरी मार्कशीट भी आग में जलकर खाक हो गई थी। अतः महोदय जी मुझे अभी जो आर्मी की वैकेंसी आई है उसे भरने के लिए 12वीं की मार्कशीट की परम आवश्यकता पड़ रही है। इसीलिए महोदय जी आप मुझे 12वीं की द्वितीय प्रति भेजने का कष्ट करें। मुझसे संबंधित जानकारी निम्नलिखित है। यहाँ पे नाम दे देना, आपका नाम, रोल नंबर, कक्षा, और यहाँ पे लिख देना बैंक ड्रॉप संलग्न करके बैंक, यहाँ 50-100 रुपए का कुछ भी लिख देना, 50-100 रुपए ऐसे लिख देना, बैंक ड्रॉप और डैश करके 50 या 100 रुपए। इज दैट क्लियर? ऐसा करके आप लोग लिख देना। ओके बेटा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगी, ठीक है? चलिए मेरा टाइम हो गया है खत्म। अब सुनो इधर, आज मैं तुम लोग को सेकंड लेक्चर में और आधा घंटे पढ़ाऊंगा। जिन बच्चों को स्वेच्छा से रुकना वो रुके, जिनको नहीं रुकना वो जाए। वहां पर मैं टोटल ट्रिक सिस्टम पढ़ाऊंगा, मैं ट्रिक सिस्टम पढ़ाऊंगा, टोटल ट्रिक सिस्टम। एक ट्रिक बताऊंगा जिसमें पूरे कभी आ जाएंगे, कभी आपको अलग से याद करने की जरूरत है ही नहीं है, कभी परिचय नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आज कोई दूसरा टॉपिक पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आने वाला है, जो केवल ट्रिक सिस्टम से चलेगा। ठीक है? इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है। तो 10 आधा घंटे का लेक्चर आप जरूर लगाएं। अभी सर की क्लास लगाएं आप, ठीक है? टाइम ज्यादा हो गया है। तो ये चीज समझ में आई कि नहीं आप लोगों को? बताओ रे। ठीक है, अब अपन लोग करेंगे इसके बाद बात।